बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हम रोज़मर्रा और मुहावरात के बारे में जानेंगे कि रोज़मर्रा और मुहावरात किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा बहुत से अहम मुहावरात, उनके मायने और जुमले भी इसी वीडियो में शामिल हैं। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि रोज़मर्रा और मुहावरात किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोज़मर्रा किसे कहते हैं। रोजमर्रा बच्चों दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक हो। अहले जुबान से मुराद जो उस जुबान को बोलने वाले हैं, ठीक है, उनकी बोलचाल के मुताबिक हो। और दूसरा हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ हो। हकीकी मायनों में यानी कि जो आप कह रहे हैं वही आपका मतलब हो, ठीक है, तो उसे हम रोजमर्रा कहेंगे। मसलन वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। इसमें आप देखें आए दिन, ये दुरुस्त रोजमर्रा है। क्यों? क्योंकि ये अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक है, यानी कि जो इस जुबान को बोलने वाले हैं उनके असूलों के मुताबिक ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम आए दिन के बजाय आए रोज कह देते हैं या आए रोज लिख देते हैं, ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये रोजमर्रा गलत है। यानी अगर मैं कहूंगी कि वो आए रोज स्कूल से गैर हाजिर रहता है तो ये गलत होगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगी आए दिन तो ये दुरुस्त रोजमर्रा है, ठीक है। अगरचे इस तरह लिखने से मायने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रोज और दिन अगरचे हम मायने हैं लेकिन आय के साथ रोज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आए दिन की तरकीब क्यासी नहीं हो सकती, यानी आए दिन की जगह आप आए रोज नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि मैं अगर कहती हूँ 5-7 और आप इस पर क्यास करके इसे 6-9 या 9-12 कह दें तो ये कहना भी गलत होगा, ठीक है। यानी हम खुद से क्यास करके इस तरह से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा बच्चों दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक मजाजी या गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ हो। यानी कि रोजमर्रा हकीकी मायनों में और मुहावरा गैर हकीकी मायनों में। मसलन सर पर चढ़ना, ठीक, सर पर चढ़ना के हकीकी मायने सर के ऊपर चढ़ना, ठीक है, लेकिन मजाजी मायनों में इससे मुराद गुस्ताख या बदतमीज है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि फलां ने अपने बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने अपने बच्चों को बदतमीज कर रखा है, यानी आपने इसको मजाजी मायनों में लेना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मुहावरा, ठीक हो गया। बच्चों रोजमर्रा मुहावरे से ज्यादा वसी है क्योंकि इसका दायराकार पूरी जुबान है। मुहावरा मजाज है, गैर हकीकी है, जबकि रोजमर्रा जो है वो हकीकत है, ठीक है। इसी तरह मुहावरा रोजमर्रा हो सकता है लेकिन हर रोजमर्रा मुहावरा नहीं हो सकता। मुहावरे का रोजमर्रे के मुताबिक होना लाजमी है, जबकि रोजमर्रा मुहावरे का मोहताज नहीं है, ठीक है बच्चों। दोनों के लिए जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ हो, ठीक है, दोनों के लिए, रोजमर्रा के लिए भी और मुहावरे में, दोनों में दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि रोजमर्रा हकीकी मायनों में होता है जबकि मुहावरा मजाजी या गैर हकीकी मायनों में होता है। इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ आंखों से उतरना, ठीक है, इसको हम मजाजी मायनों में इस तरह से लेंगे, यानी कि बेकदर होना, इज्जत में कमी आना, ठीक है। आंखों से उतरना ये मुहावरा है क्योंकि ये गैर हकीकी है, यानी कि जो बोला जा रहा है वो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। और छत से उतरना, छत से उतरना रोजमर्रा है क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वही मेरा मतलब है, तो ये हकीकी है। आंखों से उतरना मुहावरा है, क्यों? क्योंकि ये गैर हकीकी है। और छत से उतरना रोजमर्रा है, क्यों? क्योंकि ये हकीकी है, ठीक है। आई होप कि आपको रोजमर्रा और मुहावरे में फर्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुहावरात, उनके मायने और उनका जुमलों में इस्तेमाल। सबसे पहले अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारें, बल्कि हम इसको इसके मजाजी मायनों में लेंगे कि अपना नुकसान खुद करना। जुमले में इसका इस्तेमाल, तालीम से जी चुराने वाले तालिबे इल्म अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इसी तरह अपने गिरेबान में मुंह डालना, यानी अपनी हालत पर गौर करना। दूसरों पर एतराज करने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। नेक्स्ट अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी शर्मिंदा होना। अली ने जुबैर के एतराजात का ऐसा जवाब दिया कि वो अपना सा मुंह लेकर रह गया, यानी बहुत शर्मिंदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें उल्लू बोलना, यानी बहुत वैरान होना। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बाजारों में आजकल उल्लू बोल रहे हैं, यानी बाजार आजकल वैरान हो गए हैं। नेक्स्ट औसान खता होना, यानी सख्त घबरा जाना, ठीक है। अपने सामने शेर को देखकर बच्चों के औसान खता हो गए, ठीक है, यानी बच्चे सख्त घबरा गए, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखें औस पड़ना यानी मायूसी छा जाना। हर वक्त बारिश ना होने के बायस किसानों की उम्मीदों पर औस पड़ गई, ठीक है, यानी मायूसी छा गई। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ खुद करना। अली हर महफिल में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है यानी अपनी तारीफ खुद करता है। नेक्स्ट आप देखें कि अटकेलियां करना यानी शोखियां करना। बच्चे बाग में एक दूसरे के साथ अटकेलियां करते फिर रहे हैं। नेक्स्ट अटकेलियां सूझना यानी शरारतें सूझना। अली को हर मौके पर अटकेलियां सूझती हैं। नेक्स्ट आप देखें कि उल्टी आंतें गले पड़ना यानी लेने के देने पड़ जाना। अली कारोबार में मुनाफे की सोच रहा था लेकिन नुकसान हो गया, गोया उल्टी आंतें गले पड़ गई यानी लेने के देने पड़ गए। उल्टी गंगा बहाना यानी रस्मो रवाज के खिलाफ बात कहना। गम के मौके पर कवाली की महफिल जमाना उल्टी गंगा बहाने के मुतरादिफ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि अल्ले तलल्ले करना यानी फजूल खर्चियां करना। बेटे ने मरहूम बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को अल्लो तलल्लो में उड़ा दिया यानी फजूल खर्चियों में उड़ा दिया। अंगारों पर लौटना यानी इंतहाई तकलीफ में होना। माँ बेटे की नाफरमानी देखकर अंगारों पर लौट गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखें कि एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी पूरी कोशिश करना। अली ने नौकरी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर कामयाब ना हो सका। एड़ियां रगड़ना नहायत मुश्किल में वक्त गुजारना। डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें कि ईंट से ईंट बजाना यानी तबाहो बर्बाद करना। हमारी बहादुर फौज ने 1965 की जंग में दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। आब होना यानी शर्मिंदा होना। अली चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो आब हो गया यानी शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट आप देखें आप दीदा होना यानी आंखों में आंसू भर लाना। बूढ़ी औरत की पुरदर्द दास्तान सुनकर मैं आप दीदा हो गई। नेक्स्ट आबोदाना उठ जाना यानी क्याम की मुद्दत खत्म हो जाना। जब किसी का आबोदाना ही दुनिया से उठ जाए तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि आबरू पर पानी फेरना यानी इज्जत गंवाना। अली ने इम्तहान में फेल होकर अपने वालिदैन की आबरू पर पानी फेर दिया। आबरू पर बट्टा लगाना यानी इज्जत गंवाना, इसका मतलब भी इज्जत गंवाना ही होता है। इसका जुमला होगा अली ने नशा शुरू करके पूरे खानदान की आबरू को बट्टा लगा दिया यानी इज्जत गंवा दी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि आपे से बाहर होना यानी गुस्से पर काबू ना रख सकना। गाली सुनकर असलम आपे से बाहर हो गया। आड़े हाथों लेना खूब खबर लेना। हमारी शेर दिल फौज ने सितंबर 1965 में दुश्मन को खूब आड़े हाथों लिया। नेक्स्ट आप देखें कि आपा धापी पड़ना यानी अपनी अपनी फिक्र करना। इमारत में आग लगने से सब रहने वालों को आपा धापी पड़ गई यानी अपनी अपनी फिक्र पड़ गई। आस्तीने चढ़ाना यानी लड़ने को तैयार होना। अकबर गुस्से का इतना तेज है कि बात बात पर आस्तीने चढ़ा लेता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखें कि आसमान टूट पड़ना यानी सख्त मुसीबत पेश आना। बेटे की अचानक मौत की खबर सुनकर वालिदैन पर तो गोया आसमान टूट पड़ा, ठीक है। आसमान सर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। खाना वक्त पर ना मिलने की वजह से बच्चों ने आसमान सर पर उठा रखा है, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप देखें कि आग बगोला होना यानी सख्त गुस्से में आना। अली के मुंह से गाली सुनकर शाहिद आग बगोला हो गया यानी बहुत गुस्से में आ गया, ठीक है। आंखें फेर लेना बेमुरवती करना, ठीक है, ये एक ही दफा करना 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 नहीं होगा, सही है। खुद गर्ज लोग मतलब निकल जाने के बाद आंखें फेर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आंखें चुराना यानी किसी से नजरें चुराना, ठीक है। शाहिद जगह जगह से कर्ज लेकर अब उन लोगों से आंखें चुराता फिर रहा है यानी नजरें चुराता फिर रहा है। आंखों में खटकना यानी बुरा लगना। पाकिस्तान की तरक्की इस्लाम दुश्मन ताकतों की आंखों में खटकती है, ठीक है, यानी उनको बुरी लगती है। आप देखें कि बात का बतंगड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। आयशा को बात का बतंगड़ बनाने की आदत है यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की आदत है। बाजार गर्म होना यानी खूब रौनक होना। आजकल वर्ल्ड कप की वजह से क्रिकेट का खूब बाजार गर्म है यानी खूब रौनक है, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप देखें कि
बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। इम्तहान में अव्वल आने की खबर सुनकर मैं बाग बाग हो गया यानी बहुत खुश हो गया। बाल बिका करना, ठीक है। नुकसान पहुंचाना, कौम अगर मुत्तहिद हो जाए तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारा बाल भी बिका कर सके यानी हमें नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि बाल बाल बचना यानी बड़ी मुश्किल से बचना। अली कार के हादसे में बाल बाल बच गया। बाल की खाल उतारना यानी बहुत छानबीन करना। अमजद तो हर मामले में बाल की खाल उतारने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि भरम खुलना, साख जाती रहना। अली की सखावत का बहुत चर्चा था लेकिन आज उसका भरम खुल गया, ठीक है। बोल बाला होना यानी इज्जत और शोहरत होना। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होंगे तो इस्लाम का बोल बाला होगा, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप देखें कि बलाए ताक रखना यानी भुला देना। अफसोस कि हम मुसलमानों ने इस्लाम की ज़री रवायात को बलाए ताक रख दिया है यानी उनको भुला दिया है। बलाए जान होना यानी वजह मुसीबत होना। मुस्तकिल मेहमान भी आजकल बलाए जान होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखें कि पाला पड़ना यानी वास्ता पड़ना। आप भी क्या याद करेंगे कि किस सखी से पाला पड़ा है। पानी फेर देना, ज़ाया कर देना। असलम ने अपनी नालायकी की वजह से वालिदैन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि पांचों घी में होना यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना। गर्मी के मौसम में शरबत बेचने वालों की पांचों घी में होती हैं यानी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। असलम की चोरी पकड़ी गई तो वो पानी पानी हो गया। नेक्स्ट आप देखें कि फूले ना समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। इम्तहान में कामयाब होकर अली खुशी से फूले ना समाया। पीठ दिखाना, मैदान जंग से भाग निकलना। लड़ाई में पीठ दिखाना बुज़दिलों का शेवा है। नेक्स्ट आप देखें कि पोल खुलना यानी राज जाहिर होना। आखिरकार अली की साजिशों का पोल खुल गया। पेट पर पत्थर बांधना यानी भूख बर्दाश्त करना। मुजाहिदीन ने पेट पर पत्थर बांधकर जंग लड़ी और फतह हासिल कर ली, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप देखें कि पेचोताब खाना यानी गुस्से में बेकरार होना। औलाद की बेराह रवी पर बूढ़े वालिदैन पेचोताब खाकर रह गए, ठीक है। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जती करना। नालायक औलाद वालिदैन की पगड़ी उछालने से भी दरेग नहीं करती। नेक्स्ट आप देखें कि तारे गिनना यानी जाग कर रात गुजारना। बीमारी की वजह से अली बेचारा तमाम रात तारे गिनता रहता है। 3-13 होना यानी तितर बितर होना यानी गायब हो जाना। जब डाकू ने पुलिस को आता देखा तो वो 3-13 हो गए यानी तितर बितर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि तुर्की तमाम होना यानी सारा घुमंड जाता रहना, गुरूर जाता रहना। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जवाबी हमले से भारत की तुर्की तमाम हो गई यानी उनका सारा घुमंड जाता रहा। तिगनी का नाच नचाना यानी बहुत ज़्यादा परेशान करना। बच्चे की शरारतों ने घर भर को तिगनी का नाच नचा रखा है यानी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। नेक्स्ट आप देखें कि तन बदन में आग लगना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। गाली सुनकर असलम के तन बदन में आग लग गई। 3 हरफ भेजना यानी लानत भेजना। मैं झूठ बोलने वाले पर 3 हरफ भेजता हूँ या भेजती हूँ, ठीक हो गया। तेवर बदलना यानी कि गुस्से में आना। अपने वालिद के बदले तेवर देखकर अली चुपचाप कमरे में बैठ गया यानी उनको गुस्से में देखकर चुपचाप कमरे में बैठ गया। तलवार के घाट उतारना, कत्ल करना। अली ने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त को तलवार के घाट उतार दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कि टस से मस न होना यानी ज़रा परवाह न होना। माँ के समझाने के बावजूद बेटी टस से मस ना हुई। टसवे बहाना, झूठे आंसू बहाना। मकार औरतें टसवे बहाकर सबको मुतमईन कर लेती हैं। नेक्स्ट है कि टूट कर बरसना यानी कि ज़ोरदार बारिश होना। आज बादल टूट कर बरसे। टेढ़ी खीर होना यानी कोई मुश्किल काम होना। सरकारी मुलाजमत का हसूल बड़ी टेढ़ी खीर है यानी मुश्किल काम है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कि जान पर बनना, सख्त मुसीबत में होना। बच्चा गुम हो जाने पर माँ की जान पर बन गई। जान पड़ना यानी ताजगी आ जाना, ताजगी आना। बारिश के बाद पौधों में जान पड़ गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कि जान के लाले पड़ना यानी जान को ख़तरा होना। रात को जब अली का जंगल से गुज़र हुआ तो उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे।
जान पर खेलना यानी जान को खतरे में डालना। अमजद ने जान पर खेलकर डूबते हुए बच्चे को बचा लिया। नेक्स्ट देखें कि जाँ बलब होना यानी मरने के करीब होना। असलम जाँ बलब है, तुम इसके कसूर माफ़ कर दो, यानी वो मरने के करीब है तो उसके कसूर माफ़ कर दो। जान से हाथ धोना यानी जान गंवाना। दरिया में नहाने के शौक़ में असलम अपनी जान से हाथ धो बैठा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि जोखों में पड़ना यानी ख़तरे में पड़ना। बाप अपने बच्चों की खातर जोखों में पड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जी भरना यानी उकता जाना। दुनिया की रंगीनियों से जी भर गया है। नेक्स्ट है बच्चों के जलती पर तेल डालना यानी फसाद बढ़ाना। अपने दोस्तों की लड़ाई में अकरम ने जलती पर तेल डाला। जले पर नमक छिड़कना यानी मुसीबत ज़दा की तकलीफ़ बढ़ाना। जब अकरम को नौकरी से निकाला गया तो घर वालों की बातों ने जले पर नमक छिड़का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि जली कटी सुनाना यानी बुरा भला कहना। अली की असलम से नहीं बनती, हर वक्त एक दूसरे को जली कटी सुनाते रहते हैं यानी बुरा भला कहते रहते हैं। जंगल में मंगल होना यानी वीराने में रौनक होना। स्काउट कैंप लगने से जंगल में मंगल हो गया। नेक्स्ट देखें बच्चों कि जी घबराना यानी दिल परेशान होना। बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पर मेरा जी घबराने लगता है। जूतियाँ चटखाना यानी मारे मारे फिरना। आजकल तो पढ़े लिखे लोग जूतियाँ चटखाते फिरते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि चादर देखकर पाँव फैलाना यानी हिम्मत के मुताबिक काम करना। चादर देकर पाँव फैलाने वाले कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं होते। चार चांद लगाना यानी मज़ीद रौनक बख्शना। ज़ुबैर की आमद ने महफ़िल को चार चांद लगा दिए यानी महफ़िल की रौनक बढ़ा दी। नेक्स्ट है बच्चों चांद पर थूकना यानी नेक आदमी को बुरा कहना। चांद पर थूकने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। चिराग गुल करना यानी ज़िंदगी ख़त्म करना। ड्राइवर की गलती ने मुसाफिरों की ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। नेक्स्ट है बच्चों के छाती पर सांप लौटना यानी सदमा या हसद होना। ठीक है, एटमी मैदान में हमारी ज़रा सी तरक्की से भारत की छाती पर सांप लौट रहे हैं। छाती पर मूंग दलना यानी बहुत ज़्यादा सताना और दुख देना। असलम अकरम के दुश्मनों से मिलकर इसकी छाती पर मूंग दल रहा है यानी उसे और ज़्यादा दुख दे रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि छठी का दूध याद आना यानी मुसीबत में आराम याद आना। मोहल्ले वालों ने मिलकर चोर की ऐसी पिटाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। छक्के छूटना यानी हवास बाख्ता होना। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़ौज की बहादुरी से दुश्मन के छक्के छूट गए यानी दुश्मन हवास बाख्ता हो गया और भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी खुशामद करना। चालाक औरतें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यानी अपनी खुशामद से अपना मतलब निकलवा लेती हैं। हरफ आना बदनामी होना। ठीक है बच्चों, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी नेक नामी पर हरफ आए। ठीक है, यानी हमारी बदनामी हो। नेक्स्ट देखें कि हवास बाख्ता होना यानी परेशान होना। शेर को अपनी तरफ आता देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई यानी परेशान हो गई। खातर में न लाना यानी परवाह न करना। अली इतना मगरूर है कि किसी को खातर में ही नहीं लाता। नेक्स्ट देखें कि खुदा लगती कहना यानी इंसाफ बात कहना। ठीक है, मैं तो खुदा लगती कहती हूँ, किसी को बुरा लगे या भला। खुदा से लौ लगाना यानी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ना। अगर अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो अल्लाह ताला से लो लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। वालिदैन बच्चों को कामयाब बनाने के लिए खून पसीना एक करते हैं। खून खुश्क होना यानी डर जाना। शेर को अपनी तरफ आता देखकर अमजद का खून खुश्क हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत ख़त्म हो जाना। आजकल तो रिश्तेदारों के खून सफ़ेद हो गए हैं यानी आपस में मोहब्बत ख़त्म हो गई है। ख्याली पुलाव पकाना यानी नामुमकिन बातों के मुतल्लिक सोचना। ख्याली पुलाव पकाने के बजाय हमें अमली तौर पर कुछ करना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट देखें कि
दाग बेल डालना यानी किसी काम की बुनियाद रखना। मौलाना हाली ने जदीद शायरी की दाग बेल डाली यानी उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। खैर बात कहना हमेशा के लिए छोड़ देना। असलम ने पढ़ाई को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया यानी हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि दाल में कुछ काला होना यानी शक वाली बात होना। ठीक है, आयशा की घबराहट से लगता है कि दाल में कुछ काला है। दाल ना गलना, बस ना चलना, मोहल्ले वालों के सामने असलम की दाल ना गल सकी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि दांत खट्टे करना यानी शिकस्त देना। हमारी बहादुर अफवाज ने जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए यानी उनको शिकस्त दे दी। दरिया को कूजे में बंद करना यानी थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बयान करना। ज़ुबैर की तकरीर इतनी जामे थी गोया दरिया को कूजे में बंद कर दिया हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि दस्तों गिरेबां होना, हाथापाई करना। शरीफ आदमी कभी आपस में दस्तों गिरेबां नहीं होते यानी आपस में हाथापाई नहीं करते। दम बखुद रह जाना, हैरत ज़दा होना। असलम को अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था लेकिन जब उसे फेल होने की खबर मिली तो वो दम बखुद हो गया यानी कि वो हैरान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि दौड़ धूप करना यानी कोशिश करना। अकरम के वालिद ने इसकी नौकरी के लिए बड़ी दौड़ धूप की यानी बहुत कोशिश की। दिल भर आना, गमगीन होना। आयशा की दुख भरी दास्तान सुनकर शाहिद का दिल भर आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि डंका बजना, शोहरत होना। आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का डंका हर तरफ बज रहा है यानी हर तरफ उनकी शोहरत है। ढोंग रचाना, धोखा देना। सियासतदान कौम की क्या खिदमत करेंगे, बस उन्होंने सियासत का ढोंग रचा रखा है। नेक्स्ट देखें बच्चों कि 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना यानी सबसे अलग होना। अली किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, हमेशा अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि राल टपकना यानी लालच पैदा होना। कव्वे के मुंह में पनीर का टुकड़ा देखकर लोमड़ी की राल टपक पड़ी यानी लोमड़ी के दिल में लालच पैदा हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि राई का पहाड़ बनाना यानी थोड़ी बात को बड़ा करके बयान करना। असलम की खाला का क्या एतबार, वो तो राई का पहाड़ बना देती हैं। रफू चक्कर होना, खिसक जाना। पुलिस को देखते ही जवारी रफू चक्कर हो गए यानी वहां से खिसक गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि रंग उड़ना यानी खौफजदा होना। पुलिस को देखते ही चोर का रंग उड़ गया। रंग फक होना यानी अचानक घबरा जाना। थानेदार को देखते ही चोर का रंग फक हो गया यानी वो घबरा गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि रेल पेल होना, फरावानी होना। आजकल असलम के घर दौलत की रेल पेल है क्योंकि उसे कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। जहर उगलना, तकलीफ दे बातें करना। अकरम ने असलम के खिलाफ जहर उगल उगल कर उसे मोहल्ले से निकलवा दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि शामत आना, मुसीबत आना। अहमद की शरारतों की वजह से इसकी भाई की भी शामत आ गई। ठीक है, शशो पंज में होना, उलझन में होना। मैं शशो पंज में हूँ कि बारिश की वजह से कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि शीशे में उतारना यानी बातों बातों में मोह लेना। चालाक औरत ने अपनी बातों से असलम को शीशे में उतारकर घर का सफाया कर दिया। नेक्स्ट है सब्र का पैमाना लबरेज होना यानी हद से ज़्यादा बर्दाश्त करना। किसी को भी इतना तंग ना करो कि इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि तोता चशम होना यानी बेवफा होना। अली ने असलम पर बेशुमार एहसान किए मगर वो तोता चशम साबित हुआ। तोती बोलना यानी शोहरत होना। आजकल हर जगह असलम का तोती बोल रहा है या आप यहाँ पे किसी भी मशहूर शख्सियत का नाम लिख के कह सकते हैं कि आजकल हर जगह उसका तोती बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि अश अश कर उठना यानी तारीफ करना। असलम की तकरीर सुनकर सब लोग अश अश कर उठे। अकल पर पत्थर पड़ना यानी सोच समझ ना सकना। आयशा की अकल पर ऐसे पत्थर पड़े कि वो नौसरबाज के फ्रेब को ना समझ सकी। ठीक है, यानी कि उसकी अकल पर पत्थर पड़े यानी वो सोच समझ ना सकी। नेक्स्ट देखें कि ईद का चांद होना यानी देर के बाद मुलाकात होना। नौकरी क्या मिली, असलम तो ईद का चांद ही हो गया है। गुस्सा थूक देना यानी गुस्सा ख़त्म कर देना। आयशा ने अपनी दोस्त के कहने पर गुस्सा थूक दिया और आमना से दोस्ती कर ली। नेक्स्ट देखें कि फितना उठाना यानी फसाद बर्पा करना। बात तो मामूली सी थी लेकिन अली ने फितना उठाकर बात का बतंगड़ बना दिया। फराटे भरना, तेज़ी से गुजर जाना। कार फराटे भरती हुई मेरे पास से गुजर गई। नेक्स्ट देखें कि कब्र में पाँव लटकाए बैठना यानी मरने के करीब होना। बूढ़ी कब्र में पाँव लटकाए बैठी है लेकिन लगाई बुझाई से बाज नहीं आती।
कागज़ के घोड़े दौड़ाना यानी ख़त लिखकर इतला देना। अली इलेक्शन पर खड़ा हुआ तो इसने हर तरफ कागज़ के घोड़े दौड़ा दिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि काफूर होना यानी गायब हो जाना। ठीक है, एक गोली खाने से मेरा सर का दर्द काफूर हो गया। ठीक है, यानी मेरा सर दर्द गायब हो गया। काम तमाम होना, ख़त्म हो जाना। तलवार के एक ही वार से दुश्मन का काम तमाम हो गया यानी दुश्मन ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि कान पर जूं तक ना रेंगना यानी कोई असर ना होना। बाप ने बेटी को बहुत नसीहत की मगर इसके कान पर जूं तक ना रेंगी यानी उस पर कोई असर नहीं हुआ। कानाफूसी करना यानी सरगोशियाँ करना। महफिल में बैठकर कानाफूसी करना अच्छी बात नहीं है यानी महफिल में बैठकर सरगोशियाँ करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट देखें कि कान का कच्चा होना यानी हर एक की बात का एतबार कर लेना। अली कानों का इतना कच्चा है कि बगैर तहकीक हर बात मान लेता है। कानों कान खबर ना होना यानी बिल्कुल खबर ना होना। चौकीदार को कानों कान खबर ना हुई और चोर घर का सारा सामान उठाकर ले गए। नेक्स्ट देखें कि गुन गाना, तारीफ करना। तमाम कायनात अल्लाह ताला की अजमत के गुन गाती है। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होकर सोना। घर वाले घोड़े बेचकर सोते रहे और चोर घर का सफाया कर गए। नेक्स्ट देखें कि लाल पीला होना, शदीद गुस्से में आना। ज़्यादा लाल पीला होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी किताबें जल्द लौटा दूंगा। लाज रखना, इज़्ज़त का ख्याल रखना। नेक औलाद अपने वालिदैन की लाज रखती है और गलत कामों में नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि लोहा मनवाना यानी काबिलियत मनवाना। जहाँ शेर खान ने स्क्वैश में अपना लोहा मनवाया यानी अपनी काबिलियत मनवाई। लहू सफ़ेद होना, मोहब्बत ना रहना। मालो दौलत की हिर्स में आजकल भाइयों का लहू सफ़ेद हो गया यानी भाइयों में मोहब्बत नहीं रही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि मारे मारे फिरना यानी ठोकरें खाना। ड्रामों में काम के शौक़ में वो हर चैनल के दफ्तर में मारे मारे फिरता है। मुट्ठी गर्म होना, रिश्वत देना। सरकारी दफातर में मुट्ठी गर्म किए बगैर कोई काम नहीं होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि मुंह पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। अली के मुंह पर हवाइयाँ उड़ता देखकर पुलिस को इस पर शक हो गया था। मुंह में पानी भर आना यानी लालच पैदा होना। बाजार में गोलगप्पे देखकर आयशा के मुंह में पानी भर आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि नाक पर मक्खी ना बैठने देना, किसी का एहसान ना लेना। असलम इतना खुददार है कि वो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। नाकों चने चबवाना यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। पाक फौज ने सितंबर 1965 में दुश्मन को नाकों चने चबवाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि नाक में दम करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना। शरारती बच्चों ने माँ की नाक में दम कर रखा है। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि वारे न्यारे होना यानी खूब कमाई होना। महंगाई की वजह से दुकानदारों के तो वारे न्यारे हो गए हैं। वबाले जान बनना, मुसीबत बन जाना। आयशा इतनी पोहड़ और बदतमीज़ है कि घर वालों के लिए वबाले जान बन जाती है यानी मुसीबत बन जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि हाथ बटाना, मदद करना यानी अच्छे बच्चे घर के काम काज में वालिदैन का हाथ बटाते हैं यानी उनकी मदद करते हैं। हाथ पांव मारना, कोशिश करना। अगर हाथ पांव नहीं मारोगे तो गुज़र औकात कैसे करोगे। ठीक है, यानी अपना गुजारा कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि हाथों के तोते उड़ना यानी हवास बाख्ता होना यानी परेशान होना। अचानक चौकीदार के आ जाने पर चोर के हाथों के तोते उड़ गए यानी वो हवास बाख्ता हो गया। हाथों हाथ लेना, खूब पजीराई करना। अच्छे आदमी को हर कोई हाथों हाथ लेता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि हथेली पर सरसों जमाना यानी नामुमकिन को मुमकिन बनाना। हर काम के लिए कुछ देर तो लगती है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। हू का आलम होना यानी खामोशी का आलम होना। रात गांव में हर तरफ हू का आलम था यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें कि हवा के घोड़े पर सवार होना यानी बहुत जल्दी में होना। अली जब भी आता है हवा के घोड़े पर सवार होता है। यकजान दो कालिब होना यानी गहरी दोस्ती होना। असलम और अकरम यकजान दो कालिब हैं यानी उनमें गहरी दोस्ती है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।